नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आज हम आपको बता दें, आज कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां जोरावर सिंह गेट पर खुद आर तिवारी मौके पर पहुंचे। आर तिवारी से हम जानते हैं आखिर बड़ा विरोध प्रदर्शन कर आखिर क्या इंसाफ मिल पाएगा। सवाल है कि हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। जब निर्णय जनता देती है तो आपको याद नहीं होगा, जनता भारत रत्न इंदिरा गांधी को भी एक बार तो पराजित कर देती है। इंदिरा गांधी जो खुद 17 साल देश की प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी देश के 17 साल प्रधानमंत्री रहे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको मुकुट पहनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासित जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश का वातावरण कैसा बना रखा है। मैं आपको मिस यूज हो रहा है ईडी का? अरे केवल ईडी का मिस यूज नहीं हो रहा, इनकम टैक्स का भी मिस यूज कर रहे हैं, वो सीबीआई का भी। सवाल है कि मोदी जी की पार्टी में जब देश का महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के ऊपर 77,000 के घोटाले के आरोप थे, जब वो हमारे साथ कांग्रेस में मंत्री थे तो उनके ऊपर आरोप थे 77,000 करोड़ जल संसाधन मंत्री के रूप में खा गए। और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के भाजपा में गए, उनको सुबह 5 बजे उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर वो 77,000 करोड़ कहाँ गए। आज आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बैठा है, वो जब कांग्रेस में मंत्री था तो उनके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप था। जैसे वो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुले, आज वो आसाम के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं। तो ऐसा कौन सा है ये जादू का खेल कि बीजेपी में घुस जाओ, आपके हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के कि जो भी है, आपने गुंडागर्दी करी, आपके ऊपर मर्डर केस है, आपके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार, आप साफ है। आप वहां जाकर के वॉशिंग पाउडर में और सत्ता का उपभोग करो। देश में मैंने पहली बार चुने हुए प्रधानमंत्री के मुख से सुना कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही का प्रतीक है। अरे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी से तो सीख लो मोदी जी, वो भी देश के 3-3 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं करी, सब दलों को साथ लेके चलते थे। कल आपके अपोजिशन के जो लीडर है टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी अलवर में कई जगह प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि करीब 30 या 40 लोग ही प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए। क्या लगता है कि आपकी ओर से जो बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आपसे जुड़ नहीं पा रहे, क्या है उसका बड़ा कारण? संख्या बल विपक्ष के पास होता है क्या? जब अशोक गहलोत जी के 5 साल सरकार रही, जरा से कॉल के ऊपर 500 आदमी इकट्ठे हो जाते थे। ये आज सत्ता परक राजनीति होगी। इंशाल्लाह ईश्वर करे 3 साल बाद में राजस्थान में तो देखो एक ओसरा है, 98 में जैसे अशोक गहलोत जी बने थे, उसके बाद काम किया अशोक जी ने, लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। वसुंधरा जी बन गई, वसुंधरा जी के बाद फिर अशोक जी, फिर अशोक जी के बाद में फिर वसुंधरा जी, फिर वसुंधरा जी के बाद में तीसरी बार अशोक। तो ये तो ओसरा चल रहा है। राजस्थान की जनता रोटी को जलने नहीं देती है, वो तो 5 साल में बदल देती है। और याद करना, आने वाले 3 साल बाद में विधानसभा के चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर जरा से काल के ऊपर वो 500 आदमी जुट जाएंगे। ये जनता भी बड़ी अजीब जनता है, इनको लगता है काम कौन कर सकता है, एमएलए साहब किसके हैं, वो खर्च से वहां जाकर के जुड़ जाता है। सत्ता पर एक जनता हो गई, इसलिए बड़े आंदोलन। और आजकल तो टीवी चैनल ने, सोशल मीडिया ने इस भीड़ को खत्म कर दिया। बड़ी मीटिंगों में चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, हमको मैनेज करना पड़ता है। एक जमाना था जब विपक्ष के नेता या सत्ता पक्ष के नेता त्रिपोलिया बाजार पे या म्यूजियम पे आते तो आदमी पैदल 4-5 किलोमीटर पैदल चल के भाषण सुनने आता था। आज तो घर बैठे सुन लो ना, प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को वगैरह, कौन जाएगा यार इतनी भीड़ में। तो सवाल जनता का संख्या बल नहीं है, जनता में परिवर्तन है ना। ये भजनलाल की फर्जी सरकार, हालत है कि मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से मारने की धमकी मिल जाती, ये है राजस्थान की सरकार। उप मुख्यमंत्री, कल जमानत भी खारिज की गई थी, पकड़ा गया था 3 लोगों को। अरे तो जेल के अंदर कैसे पहुंचा मोबाइल, हिम्मत कैसे हो गई, कहाँ है कानून व्यवस्था? पूरी तरीके से कानून व्यवस्था तो चरमरा रही हुई है।
मर्डर कर करके भाग जाते हैं, पता नहीं लगता चैन। और मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के सांगानेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं, चाहे बलात्कार की हो, अपहरण की हो, आज दिन देखा करो। कैब चालक को पकड़ करके लेके रास्ते में मार डाला, कैब लेकर के चले गए। महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है सांगानेर विधानसभा, सोने की चैन तोड़ ले जाते हैं सांगानेर विधानसभा, छोटे बच्चों का अपहरण सांगानेर। जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। राजस्थान 8 करोड़ जनता का है, वो 3 लाख की सांगानेर को नहीं संभाल पा रहे। मैं कह रहा हूँ पूरा प्रशासन तंत्र फेल है। अप्रैल के महीने में 45 डिग्री सेल्सियस आ गया जयपुर में, पीने के पानी की किल्लत है, कच्ची बस्तियों में पानी नहीं जा रहा, पहाड़ी इलाकों में पानी नहीं जा रहा। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर के देव दर्शन को निकलते, उनको कोई पता नहीं। अरे आप पानी की तो व्यवस्था करो, बिजली की तो व्यवस्था करो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने से क्या फायदा हो जाएगा? आपके बच्चे तो पढ़ेंगे इंग्लैंड में जाकर के। गरीब ऑटो रिक्शे वाले का बच्चा जो अशोक गहलोत जी खोल के गए अंग्रेजी माध्यम का कि 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाएंगे, लाखों रुपए का फायदा दिया, हम उनको बंद करेंगे। तो ये तो गुरुकुल और पाठशाला बनाएंगे, आने वाले नौजवानों को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हम विपक्ष में आज 45 डिग्री सेल्सियस में भी जयपुर के मेरे 16 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने ईडी के खिलाफ तपती धूप में, इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज भी गर्मी की तप चलती हुई धूप में हमने प्रदर्शन किया। हौसला है, संख्या नहीं है। संख्या चुनाव में आएगा, फिर हम जीत करके बताएंगे। ये हमारे साथ आर तिवारी जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, इनकी तो ओर से साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या के अंदर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन कार्यकर्ताओं पे बड़ा रोष नजर आ रहा है। जहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की है, उस दाखिल को लेकर साफ तौर पर इनके चेहरे पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। और बड़ा आरोप जिला अध्यक्ष आर तिवारी की ओर से भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो पहले एक राजनेता हुआ करते थे हेमंत बिस्वा, वो हेमंत बिस्वा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में दाखिल होते और दाखिल होने के बाद में उन पे जितने भी आरोप थे वो आरोप पूरी तरीके से बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में उनका पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया और आज वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए। कई तरीके के आरोप आज आर तिवारी की ओर से लगाए गए। कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन।